सुफियान जी, आज जो सुनहरा बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसानों की महापंचायत हुई है। बड़ी बात है कि मेवात में महज 26 दिनों के संघर्ष के बाद एक बड़ी महापंचायत हुई। दरअसल पंचायत का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो पंचायत की जो कल्पना है, वो आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे किसी भी समाज के अंदर पंचायत होती है, तो पंचायत इसलिए होती है कि जब कोई समाज का कोई अंग, कोई इंसान, कोई भी कोई इस तरह का गुनाह या कोई इस तरह की बात कर देता है कि जो समाज के लिए ठीक नहीं होती, उसके लिए नुकसानदेह होती है, तो पंचायत की जाती है, पंच जमा होते हैं और उसके बाद उसको कोई सज़ा दी जाती है इस बात को लेकर के, ताकि वो दोबारा वो गलती ना करे जो समाज के प्रति कोई नुकसान पहुंचाए। ठीक उसी तरीके से शायद जो पंचायतों का दौर चल पड़ा है, जो एक कॉन्सेप्ट आया है अलग तरीके से कि भाई महापंचायत की जाए। 3 कानून पास किए गए, जो ज़री कवानीन है, जो कृषि कानून है, वो पास किए गए और उनके अलग अलग उनके इफ़ेक्ट हैं, उसके फ़ायदे नुकसान सरकार फ़ायदे बता रही है और किसान जो है जो आंदोलन कर रहे हैं वो उसका नुकसान बता रहे हैं, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, सिरे से कोई फ़ायदा नहीं है। और सरकार भी अब कम से कम इस बात पर तो आ गई है कि जो त्रुटियाँ हैं, जो कमियाँ हैं इन कानूनों के अंदर, हम उनमें बदलाव कर देंगे। पहले हालांकि इस तरह की बात नहीं थी, पहले सिर्फ सरकार कह रही थी कि इसके अंदर कोई कमी नहीं है, फ़ायदा है, आय को दोगुना करने वाली चीज़ें हैं, वो इस तरह की बातें सरकार की तरफ से लगातार की जा रही थी, सरकार के नुमाइंदे ये बातें कर रहे थे। लेकिन अब जो एक पंचायत का जो दौर चला है, उसकी एक वजह जो बनी है शायद मेरी नज़र में वो ये है कि जब 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली और उसमें फिर एक, चाहे ये कि जिस तरीके से किसान कह रहे हैं कि दूसरे तत्व मिलकर के कुछ सरकार के नुमाइंदे या कहिए कि जो असामाजिक तत्व हो सकते हैं और जिन पे अब पुलिस ने जो है इनाम तक भी रख दिया है, इस तरह के लोग जब शामिल हुए उस परेड के अंदर, उसका गलत इस्तेमाल किया और जिस तरीके से किसानों के रहनुमा और किसान जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया और लाल किले पे हुड़दंग मचाया गया। बहरहाल अब क्या है कि राकेश टिकैत ने जो गाजीपुर बॉर्डर पर जो एक इमोशनल या कहिए कि वो भावुक जो हो गए थे, उसके बाद जो वापस से किसान पलटे हैं, तो अब वो जो तहरीक है, जो किसानों का आंदोलन है, वो वापस से अपने शिखर पर आ गया है और बहुत तेज़ी के साथ किसान जो रहनुमा है और किसान नेता हैं जो वापस से सक्रिय हुए और जो आम किसान थे वो सब शामिल हुए। मेवात में पहले क्या हो रहा था कि किसान छुटमुट अलग अलग जगह पर एहतजाज कर रहे थे या फिर जो है शाहजहाँपुर बॉर्डर जाकर के अपनी हाजिरी दर्ज करा रहे थे। अलग अलग जो हरियाणा के या दिल्ली की जो बॉर्डर हैं, उन सीमाओं पे जाके किसान, मेवात के किसान वहाँ जाके अपनी हाजिरी दे रहे थे। लेकिन अब जो है सुनहेड़ा और जुरहेड़ा बॉर्डर, जुरहेड़ा थाने का जो अंतर्गत आती है, उस बॉर्डर पर मेवातियों ने अपना जो है मोर्चा लगा दिया। तो सुफियान जी, आपको लगता है कि मेवात की जो आज महापंचायत हुई है वो प्रभावी रही है? बिल्कुल, देखिए, प्रभावी इस नज़रिए से हम कह सकते हैं कि मेवात पहले इस आंदोलन में उस तरीके से अपनी हिस्सेदारी दर्ज नहीं करा पा रहा था। शायद इसकी वजह है कि मेवात के किसान जो है कुछ सीधे साधे लोग हैं, मेवात के आम लोग हैं, तो वो उनके यहाँ एक बहुत पहले से एक मसल मशहूर है, एक मिसाल है कि यहाँ पर मेवों को जो चीज़ जच जाती है, जब जच जाती है तो फिर उसके पीछे नहीं छोड़ते हैं। तो शायद अभी मेवों को वो चीज़ें जची नहीं थी। तो अब इस पंचायत से कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि एक जागृति फैली है, एक जागरूकता आई है और लोगों को समझ में आया कि आखिर ये क्या चीज़ है। आखिर किसान जो है पूरे मुल्क भर में क्यों इतना बड़ा आंदोलन कर बैठे हैं, ये बात अब मेवात के किसानों को समझ आई है। जब इतने लोग इतनी बड़ी तादाद में, मेवात के नौजवान हों, मेवात के बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों और रहनुमा, सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ तक कि नेता, सब वहाँ पहुँचे और एक तरीके से एक जो उनमें उत्साह देखने को मिला वो कमाल का था। उससे एक संदेश तो साफ गया है कि मेवात में आंदोलन को लेकर के एक ज़बरदस्त जागृति और ज़बरदस्त जो है एक जागरूकता फैली है कि हाँ, जो आंदोलन हो रहा है उसका कोई ना कोई मकसद है। और कहीं ना कहीं अब जो मेवात के लोगों को यह भनक लग गई है कि इसके इतने सारे नुकसान हैं, जैसा किसान नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है, वो बात अगर मेवात के किसानों को समझ आएगी तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन में एक बहुत बड़ा रोल जो है मेवात प्ले कर सकता है, क्योंकि मेवात दिल्ली के से सटा हुआ एरिया है। बाकी जो जितने लोग जो आए हुए हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो बहुत दूर से आके यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली की सीमा पर, लेकिन मेवात यहाँ घर है।
मेवात बिल्कुल आसपास बसा हुआ है, 200 किलोमीटर का एरिया है, राजस्थान है, हरियाणा है। अगर यहाँ के लोग इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये आंदोलन बहुत जल्दी जो है अपनी कामयाबी को पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल तय है कि ये एक कामयाबी किसानों के आंदोलन की तरफ रही है, एक मजबूत कड़ी है कि मेवात में जो है आंदोलन बढ़ रहा है। सुफियान जी, आखिरी सवाल हमारा, आपको लगता है कि जो ये पंचायतें हुई हैं इससे मेवात की राजनीति पर कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, ये अहम पॉइंट आपने बिल्कुल यहाँ दर्शा दिया है कि देखिए, पहले हमारे यहाँ क्या होता है कि किसी भी तरह का आंदोलन हो, किसी कोई प्रदर्शन हो, हमारे यहाँ ज्यादातर जो है लोग जो है वो नेताओं पर निर्भर करते हैं, या यूं कहिए कि वो अपने नेताओं पर भरोसा करते हैं। और भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो इनको समझते हैं कि हमारे रहनुमा हैं, हमारे खैरख्वाह हैं, तो इसलिए ऐसा होता है। लेकिन इस आंदोलन में पहली बार ऐसा नजर आया है कि किसी एक जन आंदोलन की अगुवाई जो है वो आम लोगों ने की है, मौलानाओं ने की है, जो यहां नहीं होता। लेकिन अगर एक जन आंदोलन की अगुवाई, उसका नेतृत्व उलमा हजरात करते हैं, तो ये बहुत अलग तरह की क्रांति हम देख सकते हैं कि वो अपने लोगों को, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वो अगर अपने लोगों को इस तरह के जन आंदोलन में शरीक करते हैं जो उनके फायदे की चीजें हैं या नहीं है, जो जिस तरह भी सरकार से जो बातें हैं, सरकार से जो वार्तालाप है, वो अगर उनकी क़यादत में शुरू होती है तो ये एक अलग तरह की राजनीति, एक अलग तरह का प्रीफेस बना के तैयार करेगा मेवात में। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये आज जो महापंचायत हुई वो बॉर्डर पे हुई, वो कामा क्षेत्र है, लेकिन कामा की विधायिका उसमें नहीं थी, उसके बावजूद हजारों किसान वहां से मौजूद है। ये अलग बात है कि हरियाणा से तीनों विधायक जो है पहुंच गए, ये अलग बात है। लेकिन जो आम रहनुमा हैं, चाहे वो ऑल इंडिया मेवात विकास पंचायत हो अलवर से, चाहे और किसान संगठन हो, मेवात विकास, बहुत सारी संगठन है, मैं किसी का एक का नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत सारे संगठनों ने जो कोशिश की है, और खासतौर से वो नौजवान जिनके नाम नहीं आते, क्योंकि उनकी उतनी उम्रें नहीं हुई, इतने संघर्ष उन्होंने इतने ज्यादा नहीं देखे अपनी जिंदगी में, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो इस संघर्ष में और इस आंदोलन में जो अपना किरदार निभाया है वो अस्मरणीय है, उसे भुलाया नहीं जा सकता, ये बिल्कुल तय है। शुक्रिया सुफियान जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया।